वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट, एस्ट्रो फाइनेंशियल एक्सपर्ट। वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीकेंड पे जो हमने एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के बाद में पहले 4 दिन निफ्टी ने बहुत उठापटक मचाई। 21 तारीख की एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए दो दो बार बड़ी बड़ी न्यूज प्लांट हुई। एक दिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई की खबर आई दोपहर को 2:30 बजे, जो मिसाइल सुबह 6 बजे चली थी और बाजार ने अपना ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का गेन गवा दिया। नेक्स्ट डे अडानी के ऊपर 2 बार के हिंडनबर्ग फियास्को के बाद एक तीसरा अटैक हुआ। वो भी उस केस में जो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले कोर्ट के अंदर, अमेरिका की किसी लोअर कोर्ट के अंदर पेश हुआ था, और उसके अंदर जो समन इशू हुए या एक्सप्लेनेशन मांगा गया उस कंप्लेन पे, उस कंप्लेन को एज सच ऐसे कि जैसे कि अडानी साहब की गिरफ्तारी का वारंट ही निकल गया हो, या उनको गिरफ्तार ही कर लिया हो, या उनकी सारी कंपनियों पे ताले लग गए हो। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट समेत उस ग्रुप की सारी कंपनियां लोअर सर्किट के ऊपर। इन दो फियास्कों के बाद भी निफ्टी ने, जैसा कि हमने लास्ट वीकेंड एनालिसिस में बताया था कि 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रही है, उसने वहीं पे सपोर्ट लिया और फ्राइडे के दिन एक खतरनाक बाउंस बैक दिया। 550 पॉइंट का निफ्टी का अपटर्न। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा लास्ट वीकेंड का एनालिसिस क्या कहता था। ये हमारा लास्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस था। इसी के साथ जिसके अंदर हमने ये बताया था कि ये नीचे वाले इस 23,520 से नीचे वाले इस जोन ऑफ इंटरेस्ट तक के आ सकता है,
और इस जोन ऑफ इंटरेस्ट में 300 350 के ऊपर आके ये 50 डे मूविंग एवरेज के से सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक देने की इसकी संभावना है। और ये बाउंस बैक इस हेड एंड शोल्डर के लिए, ये यहाँ से एक बार इस पॉइंट तक आने के लिए अपना अ, दिख रहा है। इसी के साथ साथ मैंने टेक्निकल एनालिस्ट लास्ट वीक के साथ हमने एक एनालिसिस और किया था, जो कि एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस था, जिसमें हमने ये बताया था कि सूरज के अलावा हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा ट्रांजिट का इफेक्ट आया वो है सैटर्न का डायरेक्ट होना। तो हमने जैसा आपको पिछले दोनों वीडियो में बताया था लास्ट वीकेंड एनालिसिस के, ये ट्रांजिट का वीडियो है, और उसके अलावा एक वीकेंड एनालिसिस ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, ये दोनों तरीके से टेक्निकल और एस्ट्रो फाइनेंशियल्स के हिसाब से बाजार में रिवर्सल एंटिसिपेटेड है। हमें इस लेवल के ऊपर आने के बाद में शॉर्टिंग की तरफ नहीं सोचना चाहिए, अच्छे स्टॉक अकुमुलेट करने चाहिए, क्योंकि बाउंस बैक कभी भी आ सकता है और उस बाउंस बैक को कोई आदमी किसी भी डेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और उस बाउंस बैक के ऊपर आपको लेने का मौका भी नहीं देगा। एग्जैक्टली वही हुआ। बाजार को अगर अपन ये देखेंगे तो 21 तारीख को बाजार एक डाउन टिक के साथ में धीरे 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 एक ही जोन के अंदर चलता रहा, और 23,350 के ऊपर बंद हो गया।
इसको डेली चार्ट की कैंडल में अगर अपन देख रहे हैं तो ये 21 तारीख को बाजार ने बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट 1 2 3 4 4 डेज के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बनाए। बाजार ने क्या किया, आज से 4 दिन पहले 14 तारीख को 14 तारीख को एक डोजी बनाई। डोजी के अगले दिन 18 तारीख को ये डोजी लास्ट वीकेंड एनालिसिस वाले दिन बनी है। इसके बाद में हमने वीकेंड एनालिसिस दिया कि बाजार इस पॉइंट से इस लोअर 350 के बीच के जोन में भी जा सकता है। नेक्स्ट डे इसने एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो कि इस डोजी को कवर करते हुए थी और वो नीचे की तरफ पहुंच गई। नेक्स्ट डे इसने उठा के एक गैप अप खोला, एक ह्यूज 300 पॉइंट का बाय कैंडल बनाई जो कि लास्ट 1 आवर के अंदर फिजल आउट हो गई। और फिजल आउट होने के कारण, चूंकि ये 19 तारीख का दिन था, 20 तारीख को बाजार के अंदर छुट्टी थी, 21 तारीख को निफ्टी की एक्सपायरी थी, 20 तारीख को महाराष्ट्र का इलेक्शन। तो ये अनादर एक डोजी कैंडल बन गई जिसको आप डोजी हरामी कैंडल भी मान सकते। डोजी हरामी कैंडल के नेक्स्ट डे अडानी की न्यूज आ गई। अडानी की न्यूज आ गई, बाजार वापस खुला अडानी लोअर सर्किट के ऊपर और बाजार ने एक रेड कैंडल बना के यूज रेड कैंडल बनाई, लेकिन 350 का सपोर्ट को होल्ड किया। इस तरीके से बाजार बंद हुआ। 22 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को बाजार ने एक 80 70 या 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी। बाजार में एक्सट्रीम पेसिमिज्म था। सारे लोग बाजार को अंदर उम्मीद कर रहे थे कि बाजार इस पॉइंट से गिर के 1000 पॉइंट नीचे इस पॉइंट की तरफ आ जाएगा, जो कि नहीं हुआ क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए था। बाजार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, जो कि हमने आपको पिछले वीकेंड एनालिसिस में बता दिया था कि बाजार को यहाँ से करना चाहिए। और इस डाइवर्जन के ऊपर बुलिश डाइवर्जन था और एक सिंगल कैंडल ने, जो कि 550 पॉइंट की निफ्टी की कैंडल है, जो कि छोटी मोटी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल थी। ये इस इलेक्शन को एंटिसिपेट कर रही थी, इस इलेक्शन के रिजल्ट को, जो कि सैटरडे को आना था, ये फ्राइडे की कैंडल है। उस कैंडल, सिंगल कैंडल ने, एक बुलिश कैंडल ने बाजार के अंदर छाए हुए सारे पेसिमिज्म को दूर कर दिया। क्यों दूर कर दिया? इस अकेले कैंडल से ऐसा क्या हो गया? ये कैंडल इस पूरे सिस्टम की सबसे पावरफुल कैंडल है, इस पूरे डाउन ट्रेंड के। इस अकेली सिंगल कैंडल ने 1 2 3 4 5 डेज की कैंडल्स को कवर किया है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल है जो उसने 5 कैंडल्स को कवर कर दिया। इसको हमारी टेक्निकल एनालिसिस की भाषा के अंदर, स्पेशली कैंडलस्टिक साइंस के अंदर, 5 लाइन स्ट्राइक्स के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल बुलिश साइन है। इस क्लोजिंग के बाद में आपको आराम से निफ्टी को कैरी करके जाना चाहिए था। अगर हम इस जगह से निफ्टी को कैरी करके जा रहे हैं तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस था 200 डे मूविंग एवरेज, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल थी तो हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि 100 से 200 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 188 पॉइंट के गैप अप दिखा रही थी, जो कि आज के महाराष्ट्र के एक्सट्रीमली पावरफुल वन साइडेड क्लीन स्वीप रिजल्ट इन फेवर ऑफ ए रूलिंग बीजेपी से पहले का इफेक्ट है। देयर इज अनदर डब्बा ट्रेडिंग इंडिकेटर कॉल्ड भुज निफ्टी, जो कि इस समय शायद 300 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार की ओपनिंग 200 से 300 पॉइंट अप के अंदर होनी चाहिए। अगर हम बाजार की क्लोजिंग को देखें
तो कल की बाजार की क्लोजिंग है 907 की। 907 के ऊपर 300 पॉइंट का अगर गैप अप होता है तो हम हो जाएंगे 24,200 के आसपास कहीं पे ओपन होंगे। 24,200 का मतलब हो गया हम आराम से इस इस 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,000 के 24,025 पे है, उससे सफिशिएंट ऊपर खुलेंगे और सीधे 24,500 के इस जो हाई है, इस हाई के आसपास पहुंच जाना चाहिए हमें। तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस कल 24,500 होगा और 24,500 अगर हम पार कर जाते हैं तो बाजार सीधे 25,175 की तरफ बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कल हम लोगों को क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये ये इंटरेस्टिंग सी एक चैनल थी जिसको मैंने प्रीवियस एनालिसिस में डिस्कस किया था। निफ्टी हाफ एन आवर चार्ट के ऊपर इस चैनल के अंदर मूव कर रही है और क्लोजिंग भी इसने इसी चैनल के अंदर दी है और इस चैनल को जब क्रॉस करके ये ऊपर जाएगी तो एटलीस्ट इस चैनल की हाइट के बराबर ऊपर जानी चाहिए, जो कि 25,000 के आसपास पहुंच जाएगी। कुछ और इंटरेस्टिंग पैटर्न निफ्टी के अंदर बने हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ये यहाँ से इसने डबल बॉटम बना के इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज दिए। तो अगर बहुत कंजर्वेटिव बाय भी कोई करता है तो उसके लिए भी निफ्टी यहाँ पे बाय हो गई थी। इस बाइंग को मैंने चलते मार्केट के अंदर एक दूसरे पैटर्न के रूप में मैं आपको एक्सप्लेन किया था, वो है कि ये कप है और ये हैंडल है। ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। अगर अपन इस कैलकुलेशन को भी देखें तो 350 से ये 550 था और 550 के बाद में ये 24,000, 350 से 550, 200, 550 से 650, 750, 200 पॉइंट तो गैप अप होना ही चाहिए था इसको, जो उसने उसी दिन कर दिया और ये 900 के आसपास बंद हुआ है। अब इस इस पैटर्न के को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी माना जा सकता है, कप एंड हैंडल भी माना जा सकता है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अगर ये 24,300 और 24,500 को पार कर जाता है तो और एक्सट्रीम बुलिश अप मूव आने की पूरी संभावना है। अब आप लोग कहोगे कि सर आप तो बुलिश थे, बुलिश हो, पिछले हफ्ते भी आप बुलिश थे। दोस्तों, मैं बुलिश नहीं हूँ, टेक्निकल चार्ट ऐसा कह रहे हैं कि ये बुलिश है। और जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो कि किसी चार्ट के अंदर बुलिशनेस है कि नहीं है, तो हमें उसके अदर कोलैबोरेटिव चार्ट्स को स्टडी कर लेना चाहिए। निफ्टी के अंदर 20% की वेटेज बैंक निफ्टी की है। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि अपन ने पहले ही बता रखा है। इसने ये इस लोअर बॉटम के ऊपर आके यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के इसने गैप अप दिया और ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आके बंद हुई है। और अगर कल गैप अप होती है तो इस बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड की तरफ में 52,500 की तरफ बैंक निफ्टी के जाने की पूरी संभावना है, जो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बिना रिलायंस के बढ़ाए हुए बाजार बढ़ नहीं सकता है। यही हुआ। बहुत इस पूरे डाउनफॉल के अंदर इस कैंडल को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई भी कैंडल नहीं थी। ये कल एक ऑलमोस्ट 45 रुपीज के आसपास की एक रिलायंस की बड़ी हुई कैंडल दिखी।
₹45 का मतलब हो गया रिलायंस के अंदर, चूंकि रिलायंस स्प्लिट अभी हुआ है 1:1 में, तो मतलब पहले वाले सिस्टम के हिसाब से ऑलमोस्ट ₹100 के आसपास की चार्ज रिलायंस में सिंगल डे। इसने भी ऑलमोस्ट एक दो और ये तीसरी कैंडल को करीब करीब पार कर लिया। तो ये एक पावरफुल बुलिश साइन है। एचडीएफसी बैंक ने, सॉरी, एचडीएफसी बैंक ने सॉरी एचडीएफसी बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बीच में एक कंसोलिडेटेड का जोन दिया है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देख रहे हैं, सॉरी, जयपुर में भी ठंडक पड़ने लगी है, मौसम बदल गया है। तो बैंक निफ्टी बुलिश है, एचडीएफसी बैंक बुलिश है। आइए अपन एक अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की तरफ आते हैं, जो कि निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी का बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। निफ्टी आईटी ने क्या किया है, 43,332 का एक हाई मारा है, और इस हाई के बाद में कल ये ऑलमोस्ट उसके करीब वापस पहुंच गई है, डबल टॉप। इसके बीच में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कल ब्रेकआउट दिया है इसने। अगर ये 43,600 क्रॉस कर जाती है, जिसकी पूरी संभावना है कि कल ये ओपनिंग के अंदर ही पार कर जाएगी, तो ऑलमोस्ट 40,000 से 43, अनदर 3,000 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर निफ्टी आईटी 3,000 पॉइंट और चलेगी, तो हमारी निफ्टी का क्या होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीएसयू बैंक्स, जो कि पीएसयू और डिफेंस मेरी फेवरेट थीम्स है पिछले 2 साल से, और मैं अभी भी इनके ऊपर ओवरवेट हूँ। मेरा मानना है कि इनमें अभी भी जूस है, इस कहानी के अंदर अभी भी दम है। जो निफ्टी पीएसयू बैंक है, उसने, जैसा कि मैंने आप लोगों को डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड करना सिखाया है, मेरा एक बहुत एजुकेशनल वीडियो है, 1 सवा घंटे का, मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसके हिसाब से इसने इस जोन ऑफ इंटरेस्ट से एक अच्छी बाइंग वापस जनरेट करी है। और अगर ये बाइंग जनरेट होके अगर वापस आती है, तो हम पीएसयू इंडेक्स को, जो कि इस समय 6,500 के आसपास है, उसको वापस ऑल टाइम हाई 8,000 की तरफ जाते हुए देख सकते। अडानी एंटरप्राइजेस, ओह माय गॉड, दिस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार्ट। अडानी मेरा फेवरेट चार्ट है। मेरी अडानी की प्रीवियस बाय कॉल्स 1,000 रुपये पे थी, जब ये प्रीवियसली गिरा था हिंडनबर्ग के समय। उस समय भी कोई इसको बाय करने को तैयार नहीं था, तब मैं हमेशा कहता था कि इसको बाय कर लो, ये इसके बिजनेस मॉडल के अंदर कहीं कोई एरर नहीं है। इस 1,012 के डबल बॉटम के ऊपर मैंने आपको उस समय बाय कराया था, जो कि मेरे ट्विटर हैंडल जयपुर अरुण के ऊपर वो सारी ट्वीट्स उस टाइम की आज भी मौजूद है। अडानी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें मेरे को लगता है कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बिजनेस मॉडल है, और इसको पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, और ये आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी दे देता है 20% 25% नीचे मिलने की। 20-25% नीचे अडानी मिल गया है आपको, तो इस जगह पे अकोमोडेट करना चाहिए इसको, और बाइंग की मेरी एडवाइस थी। और उसी एडवाइस के चलते ये लास्ट ट्रेडिंग डे के ऊपर, जब ये 3.5% नीचे था, वहां से ये रिकवर करके 3.5% अब बंद हुआ है, और एटलीस्ट इस गैप को कवर करने ये जरूर आएगा, और ऊपर जाएगा तो ये अपने रिसेंट हाई को पार करेगा।
मेरा लॉन्ग टर्म का टेक्निकल टारगेट अडानी एंटरप्राइजेस का 7,000 रुपये है, जो कि मैंने 1,000 रुपये जब था तब दिया था ये। अगर उस कैलकुलेशन को अपन देखते हैं तो 1,000 पे जो हमने 7,000 का टारगेट दिया था, उसने 3,700 का टारगेट तो अचीव कर लिया है। इतने टारगेट ऊपर और बचा हुआ है तो वो भी अचीव कर लेगा। 7 times in few years, not a bad deal for any investment. Bitcoin. Bitcoin is wonderfully running to sky. मेरा टारगेट 1 लाख का था तो वो ऑलमोस्ट 99,500 को टच कर चुका है। और मेरे नेक्स्ट दो टारगेट मैंने बिटकॉइन के ऊपर 1,10,000 और 1,50,000 बता रखे हैं, जो कि प्योर टेक्निकल पे है। क्रिप्टो पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर अपन ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 1 लाख के बाद बिटकॉइन में अब क्या क्या बिटकॉइन अब के अंदर कोई जूस नहीं बचा है, या बिटकॉइन 1 लाख के आगे बढ़ते बढ़ते 5 लाख 10 लाख तक भी जा सकता है। लेट्स सी। इसको ये अपने आज के स्कोप के ऊपर है। इस चार्ट को ढूंढ रहा था मैं। आईसीआईसीआई बैंक, बिना आईसीआईसीआई बैंक के बाजार को भगाने में मजा नहीं आता है। इस डाउन मूव का इसने ब्रेकआउट दिया है। ये ट्रिपल टर्फ बना के इस बॉटम से ये रिवर्सल दे रहा है, और उम्मीद करते हैं कि वापस अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई की तरफ ही बढ़ेगा। गोल्ड ने एक अच्छा बुलिश मूव दिया है, और लास्ट कैंडल मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड एक बार अपने डबल टॉप की तरफ जा रहा है, और ये डबल टॉप पे पहुंचने के बाद में आगे क्या करेगा ये वहां पे डिसाइड होगा इसका। दोस्तों, अब अपन ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे अपने को मंडे को निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में ट्रेड क्या करना चाहिए। अगर 300 पॉइंट ऊपर खुलता है या 200 पॉइंट ऊपर, इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ में बुलिश मोमेंटम तो अपने को दिख ही रहा है, जो कि यहाँ से परसेंटेज बी के अंदर भी क्लियर कट शो हो रहा है। और हम इस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर खुलने की पूरी संभावना है। हम अगर ऊपर खुलते हैं तो हमारे को एक ऊपर जाने की चांसेस अच्छे रहेंगे। अब हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में दो थॉट्स हैं। पहला, अगर आपने पहले से बाय कर रखा है इस बॉटम पे, अगर मेरे कहने से या मेरे वीडियो को देखने के बाद या आपकी अपनी खुद की इंसाइट से अगर इस जगह पे आके आपने कुछ निफ्टी को पोजिशंस ले रखी है, तो ये 500 पॉइंट और अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट का गैप अप और हो जाएगा तो 1,000 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे बाय किया है वो ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाजार वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे को जो जिसकी संभावना ज्यादा लगती है, ये मैंने कॉल एंड पुट राइटर्स की पोजीशंस को मैंने कैलकुलेट किया। 23,900, 24,000, 24,100, 24,200, क्योंकि 900 पे इस समय अपन टिके हुए हैं। और अगर 300 पॉइंट का गैप अप खुला तो 24,200 आ जाएगा। 24,200 आते ही ये जो चार कॉल राइटर है, 900 वाले, 23,900, 24,000, 24,100 और 24,200, ये चारों कॉल राइटर 1,62,00,000 है। 1,62,00,000, और इनके अगेंस्ट के अंदर इन चारों पे पुट राइटर्स मात्र
30 60 76 lakhs के करीब के, 1 करोड़ 62 लाख के अगेंस्ट 76 लाख फुट राइटर है इन चारों पोजिशन। ये चारों 1 करोड़ 62 लाख फुट कॉल राइटर्स पैनिक करेंगे अगर, तो अगले 400 पॉइंट तो निफ्टी अपने आप भाग जाए, शॉर्ट कवरिंग अगर आ गई तो। शॉर्ट कवरिंग अगर आ गई और हमने माना कि नहीं 300 पॉइंट की और आ जाए केवल, तो अगर 24 300, 24 400 और 24 500, अकेले 24 500 पे 65 लाख कॉल राइटर्स हैं, और 300 के ऊपर 38 लाख, और चार 400 के ऊपर 31 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर इन तीनों कॉल राइटिंग को और जोड़ लोगे तो 1 करोड़ 34 लाख कॉल राइटर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 24,500 तक हमारे पास में 3 लाख कॉल राइटिंग है। आज 23 तारीख है, कल 24 हो जाएगी, 25 को बाजार खुलेगा, 26 27 28 तारीख की एक्सपायरी। 3 करोड़ कॉल राइटर्स अगर निफ्टी 500 पे खुल गई, 300 पे भी खुल गई, और इस तरह का बुलिश माहौल, बुलिश सेंटिमेंट है, तो मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कॉल राइटर जो कि अनलिमिटेड लॉस को एंटिसिपेट कर रहे होंगे, उनका क्या होगा, और उनके चलते कितनी शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी। आज जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने धमाका किया, उससे भी बड़ा धमाका बीएससी और एनएससी पे मंडे को होगा। अगर गलती से बाजार 400 पॉइंट ऊपर खुल के 15 मिनट से आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, तो आप जितने पॉइंट ऊपर खुला है उतने पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बाजार के अंदर एंटिसिपेट करिएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज काल भैरव अष्टमी है, भगवान काल भैरव आप सभी की मनोकामना पूरी करें। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, और इस चैनल के ऊपर जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और ये मेरा डिस्क्लेमर है कि आप किसी भी किस्म की बाय एंड सेल शेयर बाजार में करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर पूछिएगा। शेयर बाजार के अंदर निवेश जोखिम भरा होता है, इसको अच्छी तरह पढ़ के, लिख के, समझ के करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस का चैनल पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आप लोगों इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम तक मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई भी आदमी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहता है, टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ ट्रेडिंग स्किल, टेक्निकल एनालिसिस को एक्चुअल ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो मेरे बायो में दिए हुए मेरे नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकता है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, माँ लक्ष्मी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।